वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। चार आसन आपको सिखा रहा हूं जो आपको जीवन भर युवा रखेंगे। गर्दन का अभ्यास करेंगे। पहले गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाइए, जितना ले जा सकते ले जाइए, धीरे धीरे बीच में, फिर राइट साइड दाईं तरफ, फिर बीच में, फिर से एक बार लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर एक बार लेफ्ट, फिर राइट। अब पीछे की तरफ ले जाएंगे। पीछे 1, इतना पीछे जा सकते हैं। अधिकांश हम आगे झुकते हैं इसलिए पीछे जोड़ देंगे। धीरे धीरे आगे, फिर पीछे, फिर धीरे धीरे, फिर पीछे, फिर धीरे धीरे आगे। अब कंधे की तरफ 1, दूसरे कंधे की तरफ 2, फिर कंधे की तरफ लेफ्ट की तरफ 3, 4। अब एक बार और 5, 6। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे पूरा का पूरा गर्दन गोलाकार। 1, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ये एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक चक्र हुआ। ऐसे 3 चक्र अपनी अपनी गति से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। स्लोली एंड जेंटली। रिलैक्स। आंखें बंद कर लीजिए। सिर से पांव के अंगूठे तक शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। इस भेद में अनुभव करते हुए जो खड़े रह के करना चाहे खड़े रह के, बैठ के करना चाहे वो एक आसन में नीचे बैठ जाएं। आगे वितराग साधिका जी, निशा जी आपको ध्यान कराने वाले हैं। इसी स्थिति में बने रहिए। जीव अपने आप में बना रहे। सबसे बड़ी कसौटी है, चुनौती है तुम्हारा तुम में स्थित हो जाना। उपलब्धि है तुम्हारा तुम में स्थित हो जाना। यह आवश्यक है तुम्हारे लिए। देह में देह से भिन्न उद्गलातीत अवस्था में बने रहना। धर्म क्रिया नहीं है, धर्म है जीव की अलिप्त अवस्था, यानी उद्गलों के मध्य, देह के मध्य जब जीव अलिप्त रहता है तब धर्म घटता है। इस स्थिति में कर्म क्षय होते हैं। हे आत्मन, तुम में स्थित रहो।
कर्म के बंधन स्वयं को देह मानने के कारण बंधे। देह मानकर स्वयं को देह जानकर देह के मोहों में पड़कर ये भव पूर्व भव अनादि की यात्रा में जो समय बीता, देह को अपना मानकर देह की जो कोई क्रिया की या धर्म की क्रिया की, उसमें जो कर्म के बंधन बंधे वो कर्मन काया पर पड़े हैं। हे आत्मन, तुम में मुक्त होने का सामर्थ्य है, पर तुम मुक्त नहीं हो पा रहे। क्या कारण है? कर्मन काया पर पड़े ये कर्म जब तक क्षय नहीं होंगे, ये जीव मुक्त नहीं होगा। जीव में विद्यमान केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं प्रकटेगा। देह के मोहों में पड़कर इस मोह का विस्तार करते हुए कर्ता भोक्ता भाव के अंतर्गत इंद्रियों के विषय पूर्ण करते हुए देह को साता पहुंचाने के प्रयास करते हुए पुद्गलों में सुख खोजते हुए व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए संसार का चिंतन करते हुए पुद्गल की चर्चा करते हुए संसारियों से राग और द्वेष करते हुए कर्म के उदय पर आर्त और रुद्र ध्यान ध्याते हुए निमित्त पर राग और द्वेष करते हुए कितने कर्म के बंधन बांधे। मैं कहाँ जाऊं कि मैं सुखी हो जाऊं? मैं किससे संपर्क करूं कि मैं सुख का अनुभव कर पाऊं? मैं ऐसा कौन सा भोजन करूं जिससे मुझे सुख मिले? मैं किससे संबंध बनाऊं कि मुझे सुख मिले? कौन सा संयोग मुझे सुख देता है? किसके वियोग का मुझे भय लगता है? मैं देह को कैसे सजाऊं, कैसे संवारूं? मैं कैसे सुंदर दिखूं? ये सारे प्रयास तुम्हें तुमसे दूर ले गए, तुम्हें मुक्ति से दूर ले गए। जितने प्रयास, जितने पुरुषार्थ तुमने पुद्गलों को साता पहुंचाने के लिए किए, वहां कर्म के बंधन बंधते गए। तुम्हारे वह मुक्ति के मध्य फासला बढ़ता गया। अज्ञान में पड़ा जीव ये नहीं जानता कि सुख उसके स्वयं में है, यानी सुख जीव तत्व में है। वो पुद्गल में सुख खोजने का कितना प्रयास करता है। हे आत्मन, यही प्रयास आपके द्वारा हो रहे थे। जब निंदक अप्रिय लगते थे और प्रशंसक प्रिय लगते थे, जब लाभ में खुशी का अनुभव करते थे और हानि में दुख का अनुभव करते थे, हे आत्मन, तब तुम मिथ्यात्व और मोह की तरफ, यानी स्वयं को संसार की ओर ले जा रहे थे। अटल श्रद्धा करो, मैं आत्मा हूं। 4 गति में 84 लाख जीवा योनि में मैं मेरे कारण विचर रहा हूं।
कार्मन काया पर पड़े एक एक कर्म का कारण मेरा मोह, मेरा मिथ्यात्व है। जिस जीव में सिद्ध होने का सामर्थ्य है उसे सिद्ध होने दो। जिस जीव में अनंत सुख है उसे उसमें बने रहकर उस सुख का अनुभव करने दो। पुद्गल में सुख नहीं है, ये वाक्य याद रखना। पुद्गल में सुख नहीं है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु या स्थान में सुख नहीं है। यहाँ सुख खोजना ये अज्ञानता है, ये मिथ्यात्व है, ये मोह है। जो पुद्गल में सुख खोज रहा है उसे संसारी कहते हैं। जो जीव में सुख खोजने का पुरुषार्थ कर रहा है उसे वीतराग पथ का पथिक कहते हैं। मिथ्या मैं और मेरेपन का भाव बसिराकर, हे जीव तू तेरे स्वयं में उतर। शायिक सम्यक्त्व तब प्रकटेगा जब तुम में ठहरोगे। जब तुम में ठहरोगे, जब पुद्गल पराये लगेंगे, तब समय आने पर तुम्हारा कैवल्य प्रकटेगा। यानी आवश्यक है तुम्हारा तुम में ठहर जाना। भीतर उतरो। इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी सुना, पढ़ा, देखा, कहा, वो सब विचार बनकर मन पर पड़ा है। इन विचारों का पोषण नहीं करना। विचारों का पोषण करना अज्ञानता है। विचारों का पोषण, इसका अभिप्राय मन का पोषण करना। मन तुम्हें मुक्त नहीं होने देगा। मन को गौन कर दो। अभी मात्र इतना समझो, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक यात्री हूं। ये यात्रा का एक पड़ाव है। मैं अपनी कार्मन काया को साथ लेकर अनादि काल से यात्रा कर रहा हूं। मैं नरकों में गया, मैं देवलोकों में गया, मैं तिर्यंच भव में गया, मैंने मनुष्य की काया धारण की। मैं महाविदेह में गया, मैं ऐरावत में गया, मैं भरत में गया। मैंने कहाँ कहाँ यात्रा की। अपनी कार्मन काया को साथ लेकर मैं यात्रा करता गया। हर भव में मौजूद जड़ के मोह में पड़कर मैं अपनी कार्मन काया को भारी 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 करता गया। कार्मन काया को भारी करते करते मेरा मुक्ति से फासला बढ़ता गया। आज पुनः होश में आता हूं, स्वरूप को स्वीकारता हूं। मैं आत्मा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ करना मेरा स्वभाव नहीं है। सारा कर्तापन उतार दो। तुम्हारा अहम मिट जाएगा। मैं आत्मा हूं। मुझ में मुक्त होने का सामर्थ्य है। कब मुक्त होऊंगा? जब आत्मा को जानकर आत्मा में बना रहूंगा। एक लघु प्रयोग करें जिसके अंतर्गत कुछ समय के लिए पूरी तरह शांत शून्य होने का प्रयास करें।
निर्विचार निर्विकल्प रहें। कानों में कोई शब्द पुद्गल पड़े उन्हें महत्व मत देना। मन से कोई विचार निकले उसे भी महत्व नहीं देना। कार्मन काया से कर्म निकले उसे भी महत्व नहीं देना। तुम शून्य में पहुंचो। धारा टूटेगी तो फिर प्रयास करो। यहाँ सुख, अनंत सुख। जब आप निर्विचार निर्विकल्प होकर स्वयं में ठहरते हैं तब आत्मा में विद्यमान सुख अनुभव में आता है। ये विधि है कर्म क्षय करने की। जब आप मन के साथ विचार विचारते विचारते अपने आप को गौण कर देते हैं, संकल्प विकल्प में पड़ते हैं, जब आप कर्ता भोक्ता भाव भीतर लाते हैं, जब आप संसार की पुद्गल की चर्चा चिंतन करते हैं, तब आप संसार के पथ पर आगे बढ़ते हैं, बंधन के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तब कार्मन काया पर बंध की प्रक्रिया चलती है। और जब आप आत्मा में उतरते हैं, जहाँ मन का मौन घटता है, जहाँ जीव अक्रिय अवस्था में प्रवेश करता है, वहाँ क्षय की प्रक्रिया चलती है। हे आत्मा, पूरे जीवन का अवलोकन करो कि बंध का समय अधिक था या क्षय का समय अधिक था। तुम में अधिक थे या तुम पुद्गल के साथ अधिक थे। तुम साता को खोज रहे थे या तुम सुख की खोज कर रहे थे। तुम कर्ता भोक्ता थे या तुम ज्ञाता दृष्टा थे। प्रत्येक उपस्थित यहाँ स्वयं का निरीक्षण करे, तुम्हें पता पड़े कैसा जीवन जिया है। ये मिथ्यात्व ऐसा शत्रु है जो जीव में मुक्ति का सामर्थ्य होता हुआ भी उसे मुक्त नहीं होने देता। मिथ्यात्व में देह अपना आप लगता है,
मिथ्यात्वी को लगता है वो देह है, वो पुरुष है, वो स्त्री है, वो माँ है, वो पिता है, भाई है, बहन है, धनवान है, निर्धन है, सुंदर है, आदि आदि सब मिथ्यात्व के अंतर्गत जीव स्वयं को समझता है। और सम्यक्त्व में जीव स्वयं को मात्र जीवात्मा जानता है, समझता है। अब देखो, मिथ्यात्व का पोषण किया या सम्यक्त्व का पोषण किया, कैसा जिए हो? स्वयं को देह मान कर जिए या स्वयं को जीव जानकर जिए? जीव के लिए देह का उपयोग किया या देह के लिए जीव को गौण किया? इसी स्थिति में बने रहो। कुछ नहीं करना, अक्रिय रहना है। अक्रिय स्थिति में सुख का अनुभव होगा। निर्विचार निर्विकल्प अक्रिय अवस्था। हे जी, इसी स्थिति में बने रहकर कर्मक्षय होंगे। यदि तुम्हें कर्मक्षय करने हैं, तुम्हें तुम में उतरना ही होगा। तुम्हें पुद्गलों के पार जाना ही होगा। तुम्हें संसार की चर्चा और चिंतन का परित्याग करना ही होगा। तुम्हें मिथ्या मैं और मेरेपन का भाव वसिराना ही होगा। तुम्हें तुम में ठहरना है। अनादिकाल के बंध की प्रक्रिया को रोकने के लिए तुम्हें तुम में ठहरना है। मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मन को मौन करना है, मन का पोषण नहीं करना। अब तक मिथ्यात्व के अंतर्गत, मोह के अंतर्गत मेरा मन करता है, मेरा मन लगता है, मेरा मन कहता है आदि वाक्यों का प्रयोग किया जाता था। आज मन को गौण कर दो। अब तक इंद्रियों के सुखद विषय खोजने का जो प्रयास चल रहा था, अब उन्हें गौण कर दो। उस प्रयास को, उस पुरुषार्थ को गौण कर दो। सुख है तो आत्मा में है, मुझ में है। तुम्हारा सुख शाश्वत है, अनंत है। जब जब तुम में उतरोगे, कर्म स्वतः क्षय होंगे, और जब जब तुम पुद्गल से जुड़ोगे, कर्म के बंधन अपने आप होते चले जाएंगे। हे आत्मन, वीतराग पथ पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ते जाओ। जो जीव सम्यक्त्व के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं वो वंदनीय हैं, वो पूज्य हैं। हे आत्मन, आप भी सम्यक्त्व के पथ पर आगे बढ़ें, यही मंगल कामना है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो ध्यानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म से अमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराध उसका जर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल